हेलो दोस्तों, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं पंकज राठौर दोस्तों मैं भी खूब मज़े में हूं और आशा यही करते हैं कि आप सभी मज़े में होंगे। दोस्तों, कल से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है और उसका सबसे पहला पेपर आपका हिंदी विशिष्ट सब्जेक्ट का है। मैंने देखा था उस हिसाब से सभी स्कूलों में एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट होगी पूरे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग अपन आज बात करने वाले हैं। उसी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी विशिष्ट को, जो आपकी हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आने जैसे हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे और वही उन्हीं क्वेश्चन में से आपका जो पूरा पेपर है वो बनेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, जो हिंदी है, हिंदी क्या, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली। एक कोई से भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, जैसे कि आपके पास मान लो आर्ट्स है तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से हिंदी कॉमन होता है सबके लिए, आर्ट्स वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए, बायो वालों के लिए, जो भी ETC कॉमर्स हो गया या आपके फिर एग्रीकल्चर हो गया, तो सभी के लिए हिंदी विशिष्ट कॉमन होता है, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं। तो दोस्तों, जो हिंदी विशिष्ट का पेपर बनेगा उसका पैटर्न चेंज हो गया है। पिछले सालों में क्या दोस्तों थोड़ा पैटर्न चेंज था, इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। इस पैटर्न में क्या होगा दोस्तों, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4-4 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर होगा और उसी हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पिछले सालों की तुलना में 5 बढ़ा दिए गए हैं। पहले जो 25 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, अब टोटली 30 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और उनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों, जो आपका पद्यखंड होता है सबसे पहले हिंदी में से, उसमें से जो चैप्टर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसका नाम है दोस्तों भय, नहीं सॉरी, पद्यखंड में से पूछा जाएगा दोस्तों, उसका नाम है वंदना, भक्ति काव्य की वंदना। भक्ति काव्य में से दोस्तों कौन सा चैप्टर है, वंदना। तो दोस्तों, वंदना नामक पाठ जो कि मीराबाई केशवदास द्वारा लिखा गया है, केशवदास के द्वारा, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चंस की लिस्ट में बना देता हूं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। दोस्तों, मोस्टली ये 3 क्वेश्चन जो हैं केशवदास द्वारा लिखित वंदना चैप्टर में से आने जैसे हैं कि गजमुख का मुख कौन देखता है। दूसरा प्रश्न हो गया दोस्तों, माँ सरस्वती की वंदना कौन करता है। और तीसरा प्रश्न हो गया दोस्तों, भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हर लेते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, जो भी चैप्टर आने वाले हैं उनके क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इनके उत्तर आपको कोई सी भी गाइड, जैसे कि परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या कोई सी भी आपके पास जो गाइड होगी उसमें इनके आसानी से उत्तर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं अपन अगले चैप्टर सुर के बाल कृष्ण में से दोस्तों 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहला है, कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया है। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या क्या तर्क दिए। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको उत्तर भी इसके साथ में अटैच करके दिखा दूंगा वीडियो में। दोस्तों, इनके उत्तर भी अगर आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके उत्तर भी साथ साथ में वीडियो में अटैच करके मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद दोस्तों, देखते हैं अपन अगले चैप्टर के बारे में, यानी कि कौन सा पार्ट आने वाला है उसके बारे में। दोस्तों, अपना जो अगला चैप्टर है वो है प्रेम और सौंदर्य। तो दोस्तों, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो है जातक को घातक क्यों कहा गया है। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है या 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है घनानंद सुजान को क्या उल्हाना देते हैं। तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, वो है रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है। इसके बाद वाला जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर से, प्रेम और सौंदर्य से, वो है उद्धव के ब्रज आगमन पर गोपियों की आतुरता का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से इस चैप्टर में दोस्तों 4
प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा जो पद्य खंड है उसमें से क्या क्या आएगा उनकी मैं लिस्ट बना देता हूँ दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए। और जो दोस्तों अपने पद्य खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं वो है दोस्तों कवि परिचय। तो दोस्तों आपको 2 कवि परिचय याद करने, एक केशवदास और एक सूरदास, ये दोनों में इस वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो पद्यांश आएंगे वो 2 पद्यांश आपको पढ़ के जाने हैं। पहला है दोस्तों मैया कभी ही बढ़ेगी चोटी, ये वाला सूर के जो बाल कृष्ण है उस चैप्टर का ये है दोस्तों, उसमें आपको मिल जाएगा कोई से भी गाइड में। और दूसरा है आए हो सिखावत, ये उद्धव प्रसंग से लिया गया दोस्तों, ये दूसरा वाला। तो इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद दोस्तों जो पद्य साहित्य का विकास है उसमें से 2 मोस्टली 4 नंबर के प्रश्न है, एक छायावाद और रहस्यवाद में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आएगा एग्जाम में, गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं आए तो कमेंट में आके बहुत सारी गलत देना पेपर देने के बाद। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में अंतर, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, 4 नंबर में आने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों अपना जो पद्य खंड है उसमें से इतने ही क्वेश्चंस जितने अभी मैंने बताए हैं शुरू से लेकर अभी तक, इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव भी बैठ जाएंगे साथ साथ में दोस्तों, थोड़े और ऑब्जेक्टिव में लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा और वीडियो में अटैच कर दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं ये अपने गद्य खंड में से आने जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, 2 चैप्टर इसमें से लिए गए हैं। इसमें पहला है गजाधर बाबू, जो वार्षिक चैप्टर से लिए गए हैं, गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद एक घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था। उसके बाद जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है गजाधर बाबू दोबारा चीनी मिल की नौकरी पर क्यों गए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है नए मेहमान एकांकी से, नए मेहमान एकांकी के आधार पर महानगरों की आवास समस्या पर प्रकाश डालिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है रेवती के चरित्र की विशेषता बताइए। गद्य खंड में से इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद दोस्तों जो गद्य खंड का विकास है उसमें से और जो लेखक परिचय आने वाले हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो अपन गद्य साहित्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें से जो आने वाले क्वेश्चन है उनकी लिस्टें बनी हुई है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। अगला प्रश्न है दोस्तों कहानी और उपन्यास में अंतर। अगला प्रश्न दोस्तों नाटक और एकांकी में अंतर। दोस्तों ये प्रश्न आपके हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक के साथ साथ एनुअली यानी कि वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद जरूर कर ले। उसके बाद दोस्तों जो गद्यांश आने वाला है हाफ ईयर एग्जाम में वो है वे तो हमें मुसीबत में देखकर, ये नए मेहमान पाठ से लिया गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आने जैसा है, ये याद करके जाना दोस्तों। उसके बाद लेखक परिचय 2 याद कर लेना, पहला शरद जोशी का और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं सहायक वाचन की। दोस्तों अगर सहायक वाचन की बात करें तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में आने जैसे दोस्तों, तो है पहला प्रश्न उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्वाले ने गाय को सुई क्यों और कैसे खिला दी, क्यों और कैसे खिला दी दोस्तों, ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों दूधों नहाओं का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आह मेरा गोपालक देश, ये महादेवी वर्मा के मुंह से निकला, कैसे निकला उसके बारे में बताना है दोस्तों। उसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर के लिए। उसके बाद दोस्तों कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण मिश्र की मुलाकात हुई या उनसे मिले, वो वाला प्रश्न है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सहायक वाचन के। इसके बाद में दोस्तों आपको जो ग्रामर हिंदी की व्याकरण है उससे कौन कौन से, जैसे कि रस छंद अलंकार काव्य, इनमें से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी लिस्ट बनाकर आपको दिखा देता हूं दोस्तों। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ में दोस्तों याद भी कर सकते हैं। इनके साथ साथ में मैं आपको इनके उत्तर भी शो अप कर दूंगा। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन दोस्तों जो हिंदी की ग्रामर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न आता है भाषा से कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं दोस्तों, इसकी विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अर्धवार्षिक के साथ साथ वार्षिक के लिए भी
बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वार्षिक के लिए अपन अलग से अपडेटेड क्वेश्चन लाएंगे, फिर भी ये प्रश्न तो आप जरूर याद कर लें। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है भाषा और विभाषा में अंतर लिखिए। जो अगला प्रश्न आता है दोस्तों उसके बाद वो है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है या अंतर लिखिए। अगला प्रश्न दोस्तों रस की परिभाषा और उसके भेद। दोस्तों आपको 10 रसों के बारे में पढ़ के जाना है, 10 के थोड़े थोड़े उदाहरण भी याद होने चाहिए, और सबके जो स्थायी भाव हैं दोस्तों वो तो आपको कम्प्लीटली याद होने ही चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न रस से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है शांत व श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों यमक और श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। इन दोनों के बारे में समझिए अलंकार से ये क्वेश्चन दोस्तों। अगला है विभावना और विशेषोक्ति अलंकार में क्या अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वार्षिक के लिए भी। उसके बाद दोस्तों छंद की परिभाषा दीजिए और रोला छंद के बारे में आप पढ़ के जाइए, उसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है काव्य की परिभाषा दीजिए। इस प्रकार दोस्तों ये हिंदी के वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे, जिनकी लिस्ट मैंने आपको बनाई दिखाई, और साथ साथ में दोस्तों इनके उत्तर भी अटैच किए हैं। पॉसिबल होगा उत्तर अटैच कर देंगे दोस्तों। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि उससे और भी लोगों तक ये वीडियो आराम से पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।